आज की बड़ी खबर, संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है और उससे पहले आज दिल्ली की राजनीति में बड़ा हलचल देखने को मिला है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन विपक्ष एसआईआर मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। आने वाले दिनों में संसद का माहौल कितना गर्म रहने वाला है, आज हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। इस न्यूज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और अभी वीडियो को लाइक नहीं की है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर। सत्र कब, कैसे और कितना क्या होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओटीआर टाइम्स न्यूज में। बात करने वाले आज की देश दुनिया की खबरों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे न्यूज चैनल ओटीआर टाइम्स को अभी सब्सक्राइब कर दे। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात सत्र की टाइमिंग की। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। कुल मिलाकर लगभग 15 बैठकें होने की उम्मीद है। यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष के आखिरी महीने में सरकार कई अहम विधेयक बिल्स को पास कराने की तैयारी में है। इसी बीच विपक्ष अपनी रणनीति मजबूत कर चुका है और सरकार को एसआईआर सहित कई मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार है। आमतौर पर शीतकालीन सत्र कम दिनों का होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से हमेशा बेहद गर्म रहता है और इस बार भी स्थिति कुछ वैसी ही दिख रही है। सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। आज की सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ? सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी आज सरकार ने सभी दलों को बुलाकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक का उद्देश्य था सत्र को सुचारू चलाना, विपक्ष की चिंताओं को सुनना, सभी दलों के साथ सामंजस्य बनाना। लेकिन जैसा कि अनुमान था, विपक्ष ने इस बैठक में एसआईआर और महंगाई के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सरकार की ओर से अपील की गई कि विपक्ष रचनात्मक माहौल बनाते हुए सत्र में हिस्सा ले, लेकिन विपक्षी दलों ने साफ साफ कहा कि सर, मुद्दे पर सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। मतलब बैठक का माहौल शांत था, लेकिन भीतर ही भीतर तनाव साफ दिखा। एसआईआर मुद्दा क्या है और इतना विवाद क्यों? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। सर, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि कई राज्यों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए, कई जगह बिना सत्यापन के नाम जोड़े गए और यह सब राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। विपक्ष चाहता है कि संसद में सरकार इस प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब दे। कुछ दलों ने तो यह भी कहा है कि अगर सरकार ने एसआईआर को ठीक से नहीं समझाया तो वे सदन की कार्यवाही रोक देंगे। यानी यह मुद्दा सत्र का सबसे बड़ा विवाद बन चुका है। बहुत संभव है कि सत्र की शुरुआत ही एसआईआर पर तीखी बहस से होगी। सरकार कौन कौन से बड़े बिल लाने जा रही है? अब बात सरकार के एजेंडे की। इस बार सरकार 10 से अधिक महत्वपूर्ण बिल लेकर आ रही है। आइए आपको सबसे प्रमुख बिल बताते हैं। परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 निजी कंपनियों को न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश, बिजली उत्पादन बढ़ेगा। ऊर्जा सुरक्षा में सुधार, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया हेच बिल, यूजीसी और एआईटी जैसे संस्थानों के स्थान पर एक ही राष्ट्रीय आयोग, शिक्षा व्यवस्था का केंद्रीकरण, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर निगरानी मजबूत, नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल, बेहतर टोल सिस्टम, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नई टेक्नोलॉजी, यात्रा और लॉजिस्टिक्स में सुधार, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, स्टॉक मार्केट में पारदर्शिता, निवेशकों की सुरक्षा, सेबी के नियमों में सुधार, मध्यस्थता आर्बिट्रेशन सुधार बिल, अदालतों का बोझ कम, तेज विवाद निपटारा, बिजनेस को आसानी। सरकार चाहती है कि ये सभी बिल बिना हंगामे के पास हों, लेकिन विपक्ष का विरोध बड़ा है, इसलिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और कौन कौन से मुद्दे गरमाएंगे सत्र? विपक्ष सिर्फ एसआईआर ही नहीं, कई अन्य बड़े मुद्दों पर भी हमलावर रहेगा। दिल्ली का वायु प्रदूषण, लगातार खराब महंगाई, खाद्य वस्तुओं के दाम,
बेरोजगारी, युवाओं की चिंता, एमएसपी और किसान मुद्दे, चक्रवात से दक्षिण भारत को नुकसान, हाल के राज्यों के चुनाव परिणाम, ये सभी मुद्दे एक साथ मिलकर सत्र को बेहद गर्म रखने वाले हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सत्र के पहले 3 से 4 दिन भारी हंगामे में जा सकते हैं। एसआईआर पर तूफानी बहस, वॉकआउट की संभावना, सरकार अपने बिल पास कराने में आक्रामक रुख अपना सकती है, विपक्ष जनहित के मुद्दों को जोर से उठाएगा, बेकाम भारत। कुल मिलाकर यह सत्र छोटा जरूर है, लेकिन काफी गर्म और राजनीतिक रूप से भारी रहने वाला है। तो ये था संसद के शीतकालीन सत्र का पूरा अपडेट, सरकार की तैयारी, विपक्ष की रणनीति और आने वाले दिनों में संसद में क्या क्या हो सकता है, इसकी गहराई से जानकारी। हमारे नेक्स्ट अपडेट अगली वीडियो में आने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एशिया टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।